फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ वार्ता के बाद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत जलवायु संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाएगा, लेकिन दबाव में नहीं। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन पर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। जावड़ेकर ने कहा कि हमने अपनी ओर से किए गए वादे से ज्यादा करके दिखाया है। मंत्री ने कहा कि भारत दूसरों के कदमों के कारण भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और चीन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिसे दुनिया भुगत रही है। जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु बहस में सबसे जरूरी बात ऐतिहासिक जिम्मेदारी की है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखने के विषय पर 2 दिवसीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके पर्यावरण पर पड़ोसी राज्यों का गहरा असर पड़ता है। सरकार ने अपने स्तर पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनका सफल परिणाम भी मिल रहा है, लेकिन इन प्रयासों की भी एक सीमा है। मंत्री ने कहा कि इसलिए अब दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए समाज के सभी लोगों को साथ लेने की रणनीति अपनाई जाएगी। सरकार लोगों को बताएगी कि उनके किस प्रयास से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखने में मदद मिल सकती है और उन्हें क्या करना चाहिए। उत्तराखंड से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। यहाँ 65 साल के एक बुजुर्ग की जंगल की आग में जलकर मौत हो गई। गैरसैंण के गडोली गांव निवासी रघुवीर लाल अपने खेतों में गए थे। इस बीच पास के जंगल में लगी आग को देख वो उसे बुझाने चले गए। तेज हवाओं के बीच विकराल हुई आग ने बुजुर्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया और इससे पहले कि कोई मदद को आ पाता, उनकी जलकर मौत हो गई। उत्तराखंड में जंगल की आग में जलकर हुई मौतों का ये पहला मामला सामने नहीं आया है। इसे मिलाकर अभी तक आग में जलकर 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हर दिन पौधारोपण के परंपरा को बरकरार रखते हुए आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में अशोक का पौधा लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी नागरिक ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। वहीं अशोक के वृक्ष का महत्व बताते हुए कहा कि अशोक के वृक्ष को आयुर्वेद में अत्यंत ही गुणकारी माना गया है। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न देशों से अनुरोध किया है कि जंगलों से पकड़े गए जीव जंतुओं की खाद्य बाजारों में बिक्री पर आपातकालीन उपाय के तहत रोक लगा दी जाए, क्योंकि ऐसे जंतु कोरोना वायरस जैसी महामारी के प्रमुख स्रोत हैं। WHO ने कहा कि 70% से अधिक संक्रामक रोगों के स्रोत जानवर, खास तौर पर वन जीव जंतु ही हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच CBSE की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। CBSE 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। कहा गया है कि अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। बता दें कि CBSE बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही थी। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2844 नए मामले सामने आए, जबकि 29 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,44,554 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 1,261 तक पहुंच गई है। फिलहाल राज्य में 17,155 एक्टिव मरीज हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले राजधानी रांची से सामने आ रहे हैं। रांची में पिछले 24 घंटे में 1,049 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,84,372 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत हो गई, जबकि अच्छी बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में कुल 82,339 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,38,73,825 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,72,085 हो गई है। अब तक कोरोना से जितने मरीज ठीक हो गए हैं, उनकी संख्या 1,23,36,036 हो गई है। हालांकि अब भी कोरोना के 13,65,704 एक्टिव मामले सामने हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि देश के कई भागों में बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र में अगले 5 दिनों के दौरान आंधी और बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस दौरान तमिलनाडु के दक्षिण हिस्से एवं तटीय इलाकों केरल, माहे और कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी सुदूर इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों और उड़ीसा में अगले 4-5 दिनों के दौरान आंधी और बिजली चमकने के साथ ही छिटपुट बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खुंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद,
दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर में आज सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार जताए गए हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।